चलिए शुरुआत करते हैं परमात्मा की याद से। एक प्रार्थना कर लेते हैं। आंख बंद कर लें और परमात्मा को महसूस करते हुए, उसकी प्रेजेंस को महसूस करते हुए, चाहे वो हमें महसूस भी ना हो सकता कोई बोले मुझे नहीं होता महसूस, तो भी वो है ही है ना। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को ये विश्वास तो है कि कोई है जो चला रहा है इस पूरी सृष्टि, या किसी नियम से भी चल रही है तो भी कोई तो है जो सबका आधार है। कोई तो है जो हम में सांस लेता है। कोई तो है जो जिससे जन्म और मृत्यु निर्धारित होती है। कोई तो है। उस विश्वास को ही सामने रख लें। यदि ना समझ आए, कुछ भी ना समझ आए, परमात्मा नहीं हो रहे महसूस, या कुछ भी अगर आपके अंदर है भी, तो भी एक विश्वास तो सबके अंदर होता ही है कि कोई है। कोई तो चित्रकार है जिसने इतनी सुंदर प्रकृति बना दी। कोई शक्ति कह लो जो हम समझ नहीं पाते हैं, पर फिर भी इतना तो हम फिर भी समझ पाते हैं कि कोई तो है। तो बस उस कोई को सामने रखते हुए, उस विश्वास को, हमारे जो खुद का विश्वास है, जो उधार का नहीं है, कोई जिसमें कोई डाउट ही नहीं है ना, कि कोई तो है। उस कोई को, चाहे वो हमें जिस भी रूप में समझ आए, जैसे भी अनुभूति हो, बस उसको याद कर लें। उस शक्ति को याद कर लें। उस परमात्मा को याद कर लें जो सब में है और जिसमें सब है, जो दिखता भी है और नहीं भी दिखता, पकड़ में आता हुआ महसूस होता भी है और ऐसा लगता है कि छूट छूट जाता है, एहसास होता भी है और नहीं भी होता। तो बस समझने की कोशिश ही नहीं करनी हमें। हम सबका एक बचपन से सिखाया जाता है समझने की कोशिश करना, जानकारियाँ इकट्ठी करना। ये मनुष्य का स्वभाव है। तो परमात्मा को भी हम अपनी उसी बुद्धि के साथ समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उस बुद्धि को लगाते हैं। उस बुद्धि को जो तर्क से, अपने विचारों से कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालती है, कुछ ना कुछ सोचती है। तो और संसार को तो हम शायद बुद्धि से समझ लें, लेकिन परमात्मा को नहीं समझा जा सकता। हमारी बुद्धि जितनी मर्जी चल जाए, वो बाधा ही खड़ी करेगी। तो क्यों ना बुद्धि को विराम दे दें। बुद्धि संसार संसार के लिए बहुत अच्छी है, उसको संसार के कामों में लगाएं। जहाँ परमात्मा का प्रश्न है, परमात्मा की बात है, तो वहाँ पर हमें बस सरेंडर कर देना है। अपनी इस बुद्धि को, अपनी सोच को सरेंडर मोड पे कर दे कि मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती, हम नहीं जानते। हमारे जितने भी प्रश्न हैं परमात्मा को लेके, उनका एक ही आंसर है कि हम नहीं जानते और ना ही जान सकते हैं। जब जान ही नहीं सकते, जिसे जाना ही नहीं जा सकता, तो उसके सामने एक ही चीज़ है, सरेंडर। कि तुम हो, इसका तो पूर्ण विश्वास है, लेकिन अब उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फिर क्यों ना हम मौन ही हो जाएं। उसके बारे में जानने की ज़रूरत ही क्या है। बस खुद को हमें सरेंडर कर देना है। परमात्मा मेरे, मैं परमात्मा का। यदि हम अपनी आत्मा से, आत्मा की बात करें, तो यदि हम आत्मा के तल पे ये बोल पाएं कि मैं परमात्मा का और परमात्मा मेरे, तो बस बात बन जाती है। फिर कोई जानने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भक्ति मार्ग है वो सबसे सरल है। उसमें आपको कुछ सोचना नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ होना नहीं, कुछ खोना नहीं, बस सरेंडर।
कि मैं हूँ ही नहीं, सब कुछ परमात्मा का है, परमात्मा में है, परमात्मा से है और परमात्मा के लिए है। हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। तो जब इस तरह की सोच हमारे अंदर बन जाए, इस तरह की एक क्लैरिटी आ जाए, ये सोच भी नहीं, ये क्लैरिटी, इस क्लैरिटी के साथ जब हम जीना शुरू करते हैं तो जीवन बहुत ही सुंदर और सरल हो जाता है। फिर हमें ना तो कोई ज़्यादा ध्यान साधना करनी है, ना तो ज़्यादा कोई मंत्र बैठ के चैंट करना है, इतनी बार करना है, उतनी बार करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हमें कुछ नहीं करनी। कुछ नियम बांधने हैं, इस विधि से होना है, उस विधि से करना है। कई बार मैं यूट्यूब सुनती हूँ, कई किसी का इतना कॉम्प्लिकेटेड कि इंसान सोचे कि इससे अच्छा तो जैसे हैं वैसे ही ठीक है। तो जिन्होंने सच में जाना है, पाया है, उन्होंने बहुत ही सरलता से बताया है कि सबसे आसान है सरेंडर, और मुश्किल भी है, जो नहीं कर पाए उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन हैं बहुत सारे लोग जो कर सकते हैं। फिर उन्हें बहुत विधियों की, बहुत साधना की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी साधनाएं, सभी विधियां सरेंडर पे आके ही ख़त्म होती हैं। और जब हम शुरू में ही सरेंडर कर दें तो बात बन सकती है। तो चलिए आंख बंद रखते हुए उस परमात्मा के सामने सरेंडर करेंगे कि हे परमात्मा, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानता, बस तेरे आगे सरेंडर। जैसे कृष्ण के रथ के सारथी आप बने थे, वैसे मेरे रथ के भी सारथी आप बन जाओ। आप ही मेरी नाव के खवैया हो जाओ। मैं अपनी ज़िंदगी को आपके हाथों में सौंपती हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप मेरी नैया को चलाओगे तो सब अच्छा ही अच्छा होगा, सब कल्याणकारी ही होगा, क्योंकि प्रभु आप सदा कल्याणकारी हो और कल्याण ही करते हो। ये विश्वास है मेरा कि मैंने अपनी ज़िंदगी की नाव की डोर जो है सही हाथों में सौंप दी है, और अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ। तो जब हम निश्चिंतता में जीने लगते हैं, परमात्मा के ऊपर सब छोड़ देते हैं, सब सौंप देते हैं, तो फिर जिंदगी बहुत सुंदर हो जाती है। अब यहाँ पे सब छोड़ देने का मतलब यही नहीं है कि हमें हमारे को जो निर्धारित कर्तव्य हैं उसको नहीं करना है, या अपनी जिम्मेदारियों से बच के भाग जाना है, ये नहीं कहा जा रहा। सब कुछ करते हुए समर्पण करना है। जो भी हमारे अधिकार में कर्तव्य कर्म हैं, जो हमें करने ही हैं, बस वो प्यार से करेंगे ना, कर्तव्य समझ के नहीं, परमात्मा का कर्म, क्योंकि परमात्मा ने हमें ये ड्यूटी दी है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग गुरु के प्रति बहुत समर्पित होते हैं, जो गुरु कह दे वो बस करते ही हैं, चाहे उन्हें कैसा भी लग रहा हो। कष्ट उठा के भी करेंगे कि नहीं, मेरे गुरु ने बोला है तो मुझे करना ही है, हर हाल में करना है। तो ऐसा ही भक्त जो है परमात्मा के आगे सरेंडर कर देता है कि यदि मेरा परमात्मा मुझसे जो कर्तव्य कर्म करवा रहा है वो प्रभु का सौंपा हुआ है, उसमें फिर मैं और मेरा नहीं है, वो परमात्मा का सौंपा हुआ है। ये फैमिली मेंबर्स हैं, ये भी परमात्मा के हैं, और मैं भी परमात्मा का हूँ, और ये शरीर भी परमात्मा का है जिससे काम होना है। तो परमात्मा की मर्जी से, ये परमात्मा की ही मर्जी है कि इस शरीर से वो क्या करवाए। तो हम सिर्फ एक निमित्त मात्र हो जाते हैं, और प्रभु की इच्छा से जो होता है होता है, जो नहीं होता है वो नहीं होता है। यहाँ ये भी मैं क्लियर कर दूँ कि समर्पण का मतलब केवल यस 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 नहीं होता। कई बार जो हमारे हृदय से नो होती है, या हम कुछ नहीं भी कर पा रहे होते हैं, तो वो भी परमात्मा की ही मर्जी होती है। सुनील जी आप म्यूट कर लें, आवाज़ आ रही है कुछ। यस, थैंक यू।
तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बार। अब आपकी बारी है, आप लोगों में से किसी ने कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए, या कुछ भी शेयर करना है। इस समर्पण की आज टॉपिक भी चला है, तो इसके मिलता जुलता कोई प्रश्न हो या कोई बात हो, कर सकते हैं। नीरज जी प्रणाम। प्रणाम। जी मैं मम्मी के साथ ही थी तो मैंने कहा कि ओके फोन से बात कर देती हूँ। ओके ओके, हाँ हाँ, वही मैं थोड़ी कंफ्यूज होगी, मैंने कहा आवाज़ तो सुप्रिया की लग रही है। हाँ जी, बोले। जी मैं तो उन्हें बड़ी तेज स्विंग से मैंने कोनी मारी कि पूछो, वो बोल रही हैं पर ठीक है, आप ही पूछ बस लीजिए। खास हाँ जी। खास मैंने मंजू जी को बुलाया और यही समझाया दोनों माओं को कि अपने मन की बात रखनी सीखो। हम्म अभी वैसे ही है, वो अपने आप में है, कर रही है, कोशिश है। हम्म। बिना पूछे वो सब कुछ तो बता दी। अच्छा मीरा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे आप समर्पण पे कह रही हैं, हम्म तो मीरा जी कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग ना बड़े स्मार्ट हैं। हम्म मतलब वैसे तो हम बोल रहे ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, सब हो रहा है, पर हम अपनी इच्छा भी रखते हैं, हम्म। और नहीं होता तो फिर हम बोलते हैं अच्छा चलो हाँ, कोई समर्पित बात नहीं। करो, हाँ। अपने आप को सेटअप करो, जो हो रहा है ठीक है। तो हम्म आप इस चीज में शुरू से ही हमारा ये भाव हो कि होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, ये वाली सिचुएशन अभी नहीं है। क्योंकि अगर आप सोचें, बच्चे के अच्छे मार्क्स आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। अब देखो ये कहने वाली बात है, लेकिन हमारी इच्छा तो है ना कि मार्क्स आए। ऐसे ही हमारे कोई भी बिजनेस वेंचर्स तो प्रॉफिट होए तो भी ठीक है, नहीं होए तो भी ठीक है, पर अंदर असली बात तो है कि प्रॉफिट तो चाहिए। तो इसमें मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि हम ये शुरू से ही वो समर्पण वाली भाव आए तो उसको और कैसे और प्रज्वलित कैसे करें। हाँ जी, बहुत सुंदर आपने पूछ लिया। और ये बहुत गहरा प्रश्न भी है कि अंदर तो हम यही चाहते हैं कि प्रॉफिट हो, तो चलो प्रॉफिट की ही बात कर लेते हैं। अब एक इंसान है ऐसा कि वो उसको प्रॉफिट चाहिए और उसको बर्दाश्त ही नहीं है कि लॉस हो जाए। वो उस चीज़ को फेस ही नहीं कर पा रहा। मतलब यदि उसकी ज़िंदगी में लॉस हो जाए तो वो उस स्थिति के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन अब ऐसा व्यक्ति को हम कहेंगे एकदम समर्पण पे आ जाए तो वो नहीं आ पाता है, क्योंकि अभी उसकी वही स्थिति नहीं है कि वो लॉस को फेस कर पाए। उसको हर हाल में प्रॉफिट चाहिए ही। अब ऐसा व्यक्ति यदि एक स्टेप अपने को ठीक करता है तो कम से कम इतने में राजी, थोड़ा थोड़ा वो राजी करे अपने आप को कि ठीक है, लॉस भी एक तरह से अनिश्चितता है जो होती ही है। मुझे इसके लिए भी राजी रहना ही होगा। और मेरी राजी रहने ना रहने से होगा क्या, होना तो वही है, फिर होगा। मान लो लॉस होना है तो वो होगा ही। सिर्फ मैं राजी नहीं हूँ इससे थोड़ी कि वो लॉस नहीं होगा। यदि मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया है, या सामने कोई गलत लोग हैं जो हमें चीट कर रहे हैं, या कुछ भी कारण हो सकता है, या हमने गलत निर्णय ले लिए हैं कुछ ऐसे जो जिसकी वजह से लॉस होना तय ही है, और हमें हमें लगता है कि प्रॉफिट होगा और हो जाता है लॉस, तो हमें अपने को ही थोड़ा सा तैयार करना है। सबसे पहले तो यही कि हाँ, अगर हो जाए, चाहिए तो प्रॉफिट ही, लेकिन यदि लॉस हो जाए तो भी मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो क्या मैं उसको झेल पाऊँगा? या तो फिर वो ऐसा काम ही ना करे कि उसको लॉस हो और वो झेल ही ना पाए। पहले तो यही है ना, ये भी तो प्रश्न है कि यदि मेरे को, मैं लॉस को सहन ही नहीं कर सकता तो मुझे ऐसे काम ही नहीं करने चाहिए। फिर ऐसे लोग सिर्फ जॉब वगैरह करें जिसमें बिल्कुल तय ही है कि आपको काम करना है और आपको एकदम से सैलरी मिल जाएगी। कुछ ऐसे काम किए जाएं जहाँ लॉस का डर बहुत ही कम हो, है ना। जैसे ज़्यादा लोग एफडी वगैरह करा देते कि ठीक है कम मिलेगा लेकिन सेफ है। ज़्यादा स्टॉक्स में नहीं लगाते, उसमें शेयर मार्केट में नहीं जाते। उनको फियर, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते कि उनका पैसा लॉस हो जाए, तो वो वैसा चूज़ ही नहीं करते। ऐसे वहाँ पे वही लोग जाएंगे जो उनको रिस्क उठाने का मादा होता है कि ठीक है हो गया लॉस तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। पहले तो मैं ऐसा थोड़ा सा मैंने क्लियर किया।
कि हर हाल में हमें शुरुआत से पहले ही देखना चाहिए कि हमें प्रॉफिट और नुकसान दोनों ही हो सकते हैं। तो क्या मैं नुकसान झेलने के लिए तैयार हूँ? नहीं हो तो आप उस काम को कीजिए ही मत। ऐसा कोई काम मत कीजिए जिसमें फिनेंशियली लॉस का ज़्यादा रिस्क हो। वैसे ही काम कीजिए जिसमें फ़ायदा भी कम है लेकिन लॉस भी कम ही होने वाला है। अगर होगा भी थोड़ा छोटा मोटा तो चल जाएगा। और दूसरी जो आपने कहा कि हाँ, पहले तो हम सोचते हैं कि प्रॉफिट हो जाए और फिर हम बाद में सोचते हैं कि अरे चलो कोई बात नहीं, नहीं होगा तो नहीं होगा तो क्या किया जा सकता है, अंगूर खट्टे वाली बात। तो ये भी सही है, कम से कम इंसान राजी तो हुआ कि नुकसान हो भी जाए तो मैं राजी। अब हो ही गया तो ठीक है, इट्स ओके। चाहिए तो प्रॉफिट था लेकिन फिर भी नुकसान हो गया तो समर्पण है कि इट्स ओके। इतना होना भी एक सेकंड स्टेप ही है। एक इंसान तो बिल्कुल रेडी ही नहीं है और अब दूसरा व्यक्ति थोड़ा और, मतलब वही व्यक्ति चाहे मैच्योर हो जाए, अब वो कहे इट्स ओके। अगर वो नुकसान को झेल पा रहा है ये कह के भी कि चलो भगवान तेरी मर्जी, तूने लॉस ही किया तो यही सही, दुख में ही चाहे उसे स्वीकार कर रहा है। अभी वो उतना समभाव में नहीं है, दुखी होके स्वीकार कर रहा है। लेकिन वो उस मेच्योर तो हुआ, पहले से तो थोड़ा हुआ ना, कि पहले तो वो कर ही नहीं पा रहा था स्वीकार, अब कम से कम स्वीकार तो किया उसने। थोड़े टाइम दुख हुआ लेकिन अब उससे जल्दी उभर आया। पहले वाली सिचुएशन होती तो शायद वो डिप्रेशन में चला जाता या सुसाइडल थॉट्स आते उसे। कहीं आपने सुना होगा कि कोई लॉस हुआ तो वो सुसाइड ही कर ली उसने। तो इसका मतलब कि वो बिल्कुल भी झेल ही नहीं पा रहे लॉस को। पर अगर उस एक स्टेप आगे कोई मैच्योर हो रहा है तो वो कम से कम दुख में ही सही उसने स्वीकार तो किया कि चलो कोई बात नहीं, हो गया, लॉस हो गया, मैं फिर से अपनी शक्ति बटोरता हूँ, दोबारा शुरू करता हूँ फिर से। अब जो उससे और आगे हम जाएंगे तब ऐसा व्यक्ति को कुछ चाहिए ही नहीं वाली स्थिति जब आ जाए, मान लो, और मेच्योरिटी जब बढ़ती जाए ऐसी, दुख हुआ कम हुआ, फिर पहले से ही तैयारी है कि क्या ही फर्क पड़ रहा है कि लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, इट्स ओके। अब जब साधक कोई होता है वो जब ऐसी स्थिति में है कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, आई एम ओके, मैं पहले से ही खुश हूँ, तृप्त हूँ, अपनी आत्मा में जब वो टिकने लगता है तब जाके ऐसा व्यक्ति ही समर्पण कर पाता है, क्योंकि उसे कुछ खजाना मिल चुका है। जब तक हमारे को वो खजाना नहीं मिलता ऐसा व्यक्ति समर्पण नहीं कर सकता। क्योंकि ये तो एक सिंपल सी बात है, आपके पास हीरे आ जाएं, सोना आ जाए तो आप आर्टिफिशियल चीज़ें फेंक दोगे। आपके पास ज्वेलरी है, मान लो खूब सारे डायमंड्स की ले खरीद ली आपने, सोने की खरीद ली, चांदी की खरीद ली, अब आपके पास कुछ आर्टिफिशियल पुरानी ज्वेलरी आप एक सेकंड में फेंक दोगे। पर यदि ये सब है नहीं और आपको कहा जाए ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी फेंक दो, आप कहोगे अरे यही तो काम आती है, मैं मेरे पास तो दूसरा कुछ है ही नहीं, मैं इसे कैसे फेंक दूँ, कभी जाना आना होता है तो यही मैं पहनती हूँ। तो ऐसे ही जब हम आत्मा में चले जाते हैं, आत्मा के तल पे अमीर हो जाते हैं ना, तो फिर बाहर की चीज़ें हमें ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती। अब दूसरा, जैसे नंबर्स की बात आपने की, अब इसमें फिर वही बात है कि हमें समझना होगा कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई में वीक है, थोड़ा नहीं नंबर अच्छे ला पा रहा है, पर उसका कोई ना कोई तो होगा हुनर जिसमें वो बहुत परफेक्शन में हो सकता है। पढ़ाई में ना हो पर उसका दिमाग बहुत अच्छा हो, तेज हो, आगे बढ़ के वो पता नहीं आगे चल के कुछ भी बन सकता है। जैसे आप ही योगा टीचर हो, उस पर आप पढ़ाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो और भी बहुत सारे फील्ड है जिसमें पढ़ाई की इतनी ज़रूरत नहीं होती, बस हाँ बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें वो निकल सकता है बच्चा और बहुत अच्छा कमा सकता है, बहुत अच्छा आगे जा सकता है। तो आजकल तो कोई ऐसा रहा ही नहीं कि नंबर अच्छे ही आए तो ही अच्छी बात है। इट्स ओके, अगर अच्छे आए तो अच्छी ही बात है, लेकिन नहीं भी आ रहे हैं तो भी हमें उसे कम नहीं आंकना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, हमें कंपैरिजन किससे करना है। जब बच्चे के नंबर आ रहे हैं उसको उसी के साथ कंपैरिजन कीजिए, यानी कि मान लो उसके फर्स्ट सेमेस्टर में 40% आए और सेकंड में 50 आ गए हैं, तो उसने 40 से 50 पे आ गया बच्चा, तो हमें खुश होना है, ना कि कंपेयर करके कि दूसरे बच्चों के तो देखो 80% आ रहे हैं, तुम्हारे तो सिर्फ 50 आए हैं। लेकिन उस बच्चे ने 40 से 50 किया, हम ये भी तो देखें। तो हमें उसको शाबाशी देनी है, उसको इनाम दिया जाए, उसकी पीठ थपथपाई जाए कि कमाल है, तूने कितनी मेहनत करी है, पहले से ज़्यादा अच्छी मेहनत की है, अब 50 से 60 पे आने की कोशिश करो।
60 से फिर 70 80 ऐसे धीरे धीरे उसी की प्रोग्रेस उसको उसके साथ ही कंपैरिजन किया जाए पुराने उसके रिजल्ट से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम दूसरों बच्चों से करते हैं, इससे बच्चे जो है डिमोरलाइज होता है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होता है कि मैंने इतनी मेहनत की, 40 से 50% में भी आया हूँ, तो मेरी तो कोई तारीफ़ कर ही नहीं रहा, मुझे तो कोई शाबाशी ही नहीं दे रहा, अभी भी डांट ही पड़ रही है कि अरे इतने ही आए हैं बस। तो हमें भी थोड़ा सा अलर्ट रहना है। इसीलिए बच्चों के साथ जब ज़्यादा उम्मीदें लगाते हैं तो ऐसे बच्चे कई बार सुसाइड कर लेते हैं, है ना। एक 93 के 92 आए थे, उसने भी सुसाइड कर ली कि उसको उम्मीद थी कि 98 आने चाहिए मेरे नंबर। तो अब क्या किया जाए बताइए। ये सब भरा किसने है? हम पेरेंट्स ने ही बच्चों के दिमाग में ऐसा भर दिया है कचरा कि इतने परसेंटेज नंबर आने ही चाहिए, नहीं तो तुम किसी काम के नहीं। हमारा प्यार तभी मिलेगा जब तुम इतने परसेंटेज लाओगे। तो इस तरह की हमें इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, हम बच्चों को ना करें। जितने आए हैं बच्चे ने मेहनत की है, बस इतना देखें कि हाँ बच्चे ने मेहनत की है, उसके बाद जो रिजल्ट आया आया, ठीक है, इट्स ओके। तो वो हमें हमें थोड़ा सा अपने अंदर वो चीज़ समझनी पड़ेगी। और जहाँ तक समर्पण की बात है, तो वो हर एक व्यक्ति का की अपनी अपनी एक स्टेट है। कोई व्यक्ति पहले कदम पे समर्पण कर पाता है कि ठीक है प्रभु, मैं सब कुछ सौंप रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, बच्चों को भी, सबको, जिस हाल में जो भी रखे परमात्मा, जिस हाल में भी रखे मैं राजी हूँ। ये आसान बात नहीं है, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। तो जिनके लिए है वो तो करें, उसके बाद जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए फिर वही है, ध्यान करे, साधना करे, मंत्र उच्चारण करे, अपने को नियमों में बांधे, धीरे 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 फिर वो समर्पण तक आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? जी बिल्कुल। जी जी मीरा जी। ओके, हाँ जी, चलिए, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आंख सभी बंद ही रखें जितना हो सके, ताकि ध्यान की अवस्था में ही हम सत्संग सुने। और सत्संग से भी ज़्यादा है कि ज़रूरी कि आप अपने भीतर डूबते जाएं और अपने अंदर के जो अमृत को पीते जाएं। जिस दिन हम अपने अंदर से अमीर हो जाएंगे ना, तो बाहर की चीज़ें हमें बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेंगी, फिर समर्पण घट ही जाएगा। समर्पण तो ही नहीं घटता है कि हमें अंदर से सुख नहीं मिल रहा। अभी जिसको अंदर से सुख मिलना शुरू हो जाता है, बाहर की चीज़ें उसकी छूटने ही लगती हैं। मतलब बाहर बस वो होता है कि मजबूरी में ही उसको जाना पड़ रहा है, नहीं तो वो बस एकांत में अपने साथ ही रमने लगता है। आपने देखा होगा जो ज़्यादा ध्यान साधना में चल जाते हो, अकेले एकांत पसंद करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि बस उनको अपने ही अंदर मज़ा आ रहा है, वो इतना अमृत बरस रहा है हेलो, अंदर। आवाज आ रही है सबको? हाँ जी कीर्ति, कुछ पूछना है? म्यूट कर लें, हेलो। म्यूट कर लें, कीर्ति म्यूट कर लो। हाँ जी, हेलो, प्रणाम मीरा जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलें। हाँ मीरा जी, जो अभी आप कह रहे हैं ना, अपने अंदर ही जाना है, और हम्म। लेकिन मेरे को ना थोड़ी देर में जाती हूँ, लेकिन फिर मुझे डर लगता है अपने आप से। मतलब फिर मेरे को लगता है एकदम से आंखें खोल लूं। मतलब मुझे जैसे रात में भी अकेले अभी मतलब रहने में डर लग रहा है, कंफर्टेबल नहीं लग रहा मुझे। सविता जी, आपका आवाज आ रही है? हाँ जी, कीर्ति जी, आपकी आवाज़ आ रही है हमें, आप म्यूट कर लें। आपको नहीं आ रही हमारी? कीर्ति जी, आप म्यूट कर लें प्लीज़। हाँ नीलम जी, हाँ हाँ हाँ, बोल। तो मैं ये कह रही थी, मुझे जैसे मतलब 10-15 मिनट
हाँ, तो मुझे अकेले में डर लगता है। हम्म। अकेला सोचने में भी डर लगता है कि अकेले कैसे मैं करूंगी सारे काम। हाँ, आप अकेले कभी भी नहीं हो। पहले तो आप समझो कि, और ये धीरे धीरे आपको फिर ध्यान करने की जरूरत है। अभी आप जैसे मैंने समर्पण की बात की, तो आपसे एकदम से नहीं होगा कि आप सब छोड़ के एकदम रिलैक्स हो गए। तो आप ध्यान कीजिए, कोई ना कोई टेक्निक आपको आपको दी जाएगी, आप उसको करिए। हेलो। ओम का उच्चारण कीजिए। हेलो। हाँ जी, ठीक है मीरा जी। हाँ, कोई ना कोई टेक्निक करिए, तो ही आप जो है आगे बढ़ पाओगे। सबसे पहले परमात्मा का सहारा लो। परमात्मा को आप अपने हृदय में बसाओ, और कुछ मंत्र चैंटिंग कीजिए। कुछ जो आपको अच्छा लगता है, भजन अच्छा लगता है भजन कीजिए, मंत्र चैंटिंग अच्छी लगती है वो शुरू कर लीजिए, है ना। अपनी आती जाती श्वास को देखना, अपने फियर को देखना कि कहाँ है डर, मैं अपना देखूं ये डर कहाँ है। ये डर है भी मेरा कि मेरा सिर्फ भ्रम है, क्योंकि इस उम्र में डर लगना नहीं चाहिए, पर लग रहा है, आपकी वास्तविकता है, इसमें कोई वो शर्म वाली बात नहीं है डर, इट्स ओके। अब मैं उस डर को देखूंगी, कहाँ है डर, क्या है डर, है ना। और फिर परमात्मा पे भरोसा रखिए कि यदि परमात्मा मेरे साथ है तो मुझे किस बात का डर, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या छिन जाएगा, क्या लूट जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, अकेले रहूंगी, कौन सा भूत आ जाएगा, क्या हो जाएगा। अपने को चैलेंज कीजिए कि देखती हूँ क्या होगा। थोड़ा हिम्मत रख के ना उसको बढ़ाना है हमें। हमें डर की तरफ नहीं बढ़ना, हमें डर से लड़ना है। लड़ना मतलब डर का सामना करना है, कि देखती हूँ कौन सा डर है। अगर आप निर्भय होके एक बार डर को देख लेंगे ना, डर है ही नहीं, डर ही है, बस मन का डर है, कुछ भी नहीं है। जब आप निर्भय हो जाते हो तो कोई भी शक्ति, कोई भी एनर्जी, चाहे वो जिसको कहते हैं ना नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एंटिटीज होती हैं, वो भी आपके निकट नहीं आ सकती यदि आप डरे हुए नहीं हो। और जितना हम डरे रहते हैं, ये सारी चीज़ें हमें और डराती हैं। और हमारे ऑरा के आसपास, वो उनको तो ऐसे ही लोग चाहिए जो डरे होते हैं। तो हमें डरना नहीं, किसी कीमत पे नहीं डरना। क्या हो जाएगा, कौन आ जाएगा, मैं देखती हूँ कौन है। खड़े हो जाएं डर के बावजूद, रात को अंधेरे में खड़े हो जाएं, देखें कौन है, क्या है डर, देखती हूँ क्या हो जाएगा, मर तो नहीं जाऊंगी ना, मर ही जाऊंगी ना, कोई बात नहीं। इतने अपनी मजबूती के साथ उस डर को देखें, है ना। कीर्ति जी, आप म्यूट कर लें, आप सुन रहे हैं तो। बहुत शोर आ रहा है आपकी नहीं, तरफ। पता नहीं क्यों आवाज ही नहीं आ रही थी अभी तभी, सॉरी। हाँ, म्यूट कर लें। हाँ जी, ठीक है, हो गया। ठीक है नीलम जी, समझ आ रहा है आपको। हाँ जी, समझ में आ रहा है। मैं कोशिश करूंगी कि हाँ अंधेरे में जाऊंगी और फिर देखूंगी कि मुझे कौन डराता है। हाँ, यस, ये हुई ना बात। अरे आप बच्चे थोड़ी हो, आप तो कर सकते हो, क्या हो जाएगा, देखती हूँ कौन आ रहा है मेरे पास। और थोड़ा सा चैंटिंग करिए। आपके रूम में अगर कोई शिव शिव का या कोई भी मंत्र जाप जो आपको पसंद हो, उसको चैंटिंग लगा के रखिए, थोड़े दिन लगा के रखिए, है ना। उस चैंटिंग से आपको ना एक भय, निर्भयता मिलेगी कि है परमात्मा मेरे साथ है, तो उसका बहुत असर आएगा जी। और कोई कुछ पूछना चाहता है, आशा? हाँ, हाँ जी। सेम सेम बात मेरी भी थी, जैसे इन्होंने कहा था मेरे को डर लगता है। हम्म। ठीक है, मैं ना ओम की कहूंगी। हाँ, तो लेकिन हाँ, ओम की उसमें क्या है, रात को जैसे सपने में कुत्ता दिखाई दिया और वो मैं जोर से चीखने लगी कि मेरे को काट लेगा ये, और उसके बाद आंख खुल गई। ऐसा क्यों होता है? इट्स ओके, सपने तो सपने ही है ना, उसके लिए तो क्या ही हम व्याख्या किया जाए। हाँ। अपने हाँ, में बड़ी शर्म सी आती है जब चीखो जोर से, तो कोई घर बात वाले नहीं, आ जाते हैं कि अरे क्या हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। जो हो गया सो हो गया, जो है सो है। इसमें कोई शर्माने वाली ये तो कोई बात ही नहीं है ना। अब डर लग रहा हाँ, है तो लग रहा है, और अगर हम ये बोलेंगे हाँ, भी और नहीं तो कैसे हमें उसका सॉल्यूशन आएगा। हाँ जी। लेकिन अक्सर होता है ऐसा। ठीक है, आप भी यही कीजिए जो मैंने इनको बताया है, वही सब कुछ आप भी कीजिए, हम्म, ठीक है ना। मंत्र जाप कीजिए, कोई चैंटिंग लगा के रखा करें, है ना। सुनते रहें और अपने आसपास अपनी ऑरा में उसको महसूस करें, उस चैंटिंग को,
कि मेरी ऑरा स्ट्रांग हो रही है, मेरे अंदर परमात्मा का वास हो रहा है। कोई भी जो आपको पसंद हो उसको लगाएं, उसको सुने और अपने हृदय में परमात्मा को महसूस करें, अपनी ऑरा में महसूस करें, तो धीरे धीरे डर वर सब गायब हो जाएगा। ये सपने भी गायब हो जाएंगे जो उल्टे सीधे आते हैं। जितने हम शरीर में रहेंगे ना, शरीर और मन में जब तक हम ज़्यादा रहते हैं तो ही इस तरह के सपने आते हैं डरावने। और जितना हम परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, अपनी आत्मा में स्थित रहते हैं, उतने ही ये चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं। ये चीज़ आप याद रखो। अगर कोई नेगेटिव सपने आ रहे हैं, डर लग रहा है, तो मतलब हम ज़्यादा शरीर और मन में रह रहे हैं, इसीलिए ये चीज़ हावी हो रही है। और जैसे हम आत्मा में टिकने लगेंगे, आत्मा में रहने लगेंगे, ये सब चीज़ें अपने आप आपको याद ही नहीं आएंगी कि कोई डर जैसी बात भी है। ठीक है। हाँ जी, और कोई कुछ पूछना चाहता है? चलिए, तो हम फिर ध्यान ही करते हैं। आंख बंद कर लें सब लोग। लंबी गहरी श्वास लें। श्वास आ रही है, जा रही है, देखें। और आप पूरे जितना भी ये ध्यान का सेशन होगा, अभी हमारे पास है आधा घंटा, हम इस आधे घंटे में समर्पण के साथ, समर्पण को साथ लेके चलेंगे। ध्यान भी समर्पण के साथ हो सकता है। कैसे? जैसे हमने श्वास को देखा, तो इसमें एक भाव तो ये हो सकता है कि मैं सांस ले रही हूं या ले रहा हूं, मैं सांस ले रही हूं और मैं देख रही हूं, एक तो ये भाव। अब हमने क्या करना है, इसकी जगह सांस चल रही है अपने आप और देखना भी हो रहा है अपने आप। यहां मैं जैसा कुछ नहीं है। श्वास चल रही है, श्वास अंदर आ रही है, जा रही है, और देखना हो रहा है, देखना हो रहा है। तो यहां समर्पण घट गया। यानी आप कहीं कुछ करता नहीं बचे, ना देखने में करता हो, ना सांस लेने में करता हो। सांस भी खुद ब खुद चल रही है और देखना भी खुद ब खुद हो रहा है। म्यूट कर ले संतोष जी। तो सांस खुद ब खुद चल रही है, देखना खुद ब खुद हो रहा है, और आप हो ही नहीं। मैं जैसा कुछ है ही नहीं। ये तो भाषा की वजह से मैं बोलना पड़ता है, वरना मैं जैसा कुछ है ही नहीं कहीं भी। सब हो रहा है, सब हो रहा है। आप एक पूरी कायनात के हिस्से हो, पूरे अस्तित्व के हिस्से हो। जैसा पूरा अस्तित्व में घट रहा है, घटनाएं घट रही हैं, ऐसे हमारे जीवन में भी घटनाएं घट रही हैं, सब हो रहा है। म्यूट कर ले संतोष जी। संतोष जी म्यूट कर लें। कहाँ से हुई पता नहीं चला। अभी तो म्यूट करा था आपने, फिर से अनम्यूट कर ले। जो रेड क्रॉस के बगल, हाँ हो गया, हो गया है। जब भी ज्वाइन करें उसी वक्त म्यूट करें, क्योंकि हमारा अनम्यूट हो रखा होता है। तो ये दो चीज़ें करनी है, ज्वाइन करना है और म्यूट करना है। ठीक है। तो आती जाती श्वास को देखें। श्वास अपने आप चल रही है और देखना हो रहा है। मैं जैसा कुछ भी नहीं है। श्वास चल रही है, देखना हो रहा है। श्वास चल रही है, अपने से चल रही है, और देखना भी अपने से हो रहा है। अब
थोड़ी गहरी लंबी सांस लें और रोक लें। और जब लगे कि रोका नहीं जा रहा तो धीरे से छोड़ दें। जितनी देर हम श्वास रोकते हैं उतनी देर हम आत्मा में खिसक जाते हैं, क्योंकि हमारी थोड़ी से क्षणों के लिए मृत्यु सी घट जाती है। सांस रोक दी, मृत्यु में भी यही होता है, सांस रुक जाती है। तो हमने जब सांस रोकी तो हम मृत्यु घटा दी 2-4 सेकंड के लिए, और उस मृत्यु के क्षणों में अपने आप को देखें। श्वास भरें, रोकें और इस मृत्यु के क्षण को देखें। लंबी गहरी श्वास लें, रोकें, छोड़ें और देखें। और जिन्हें डर लगता है वो बोले मन ही मन, रोके हुए उन रुके हुए पलों में बोलें कि मैं निर्भय हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता है, मैं निर्भय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मुझे कोई डर नहीं, मैं आत्मा हूँ, आत्मा में कोई डर होता ही नहीं, मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ। जब मैं स्वयं परमात्मा हूँ तो डर किस बात का? जब मैं स्वयं परमात्मा हूं तो डर किस बात का? जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो डर किस बात का? जब मेरा पास्ट फ्यूचर है ही नहीं तो किस बात का डर? जब मेरी मृत्यु ही नहीं होती, मुझ आत्मा की मृत्यु होती ही नहीं तो किस बात का डर? मन ही मन दोहराएं अपने शब्दों में, श्वास को भरते हुए भी दोहराएं और रोक कर भी दोहराएं कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मुझे किसी बात का डर नहीं। I am a powerful soul. No fear can touch me. I am a powerful soul. मेरा होना एक प्रकाश स्वरूप है, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मुझे किस बात का डर, किस बात का दुख? मुझे चाहिए ही कुछ नहीं, ना मुझ में लॉस है ना प्रॉफिट, ना कोई कामना ना वासना। मैं सदा सुखी हूँ, सदा आनंदित हूँ। श्वास को भरें, रोकें और इन बातों को दोहराते जाएं ताकि वो गहरे चले जाएं आपके अंदर।
श्वास को भरते हुए बोलें, रोकते हुए बोलें और फिर छोड़ते हुए भी बोलें। आई एम ए पावरफुल सोल। मुझे किसी बात का भय नहीं। मैं स्वयं परमात्मा हूं। आज के बाद कोई भी डर मेरे आगे टिक नहीं सकता। मुझे डरना ही नहीं है, किसी कीमत पर भी डरना नहीं है। मुझे डर का सामना करना है। देखती हूँ है क्या डर, किस बात का डर। उस डर को मुझे देखना है। देखें अब हम सब जो भी डर हैं हमारे अंदर, जिस भी चीज़ के, अंधेरे को लेके हैं, अकेलेपन का डर है, किसी को नुकसान का डर है, किसी को फ्यूचर का इनसिक्योरिटी है, सारे डरों को, सब अपने अपने डर को देखें। सामने लाएं पहले अपने उस डर को और फिर उसका सामना करें कि देखूं क्या है डर, किस बात का डर, क्या चाहिए तुझे। अपने मन से पूछे क्या चाहिए, क्यों डरा रहा है। जब मैं पावरफुल सोल हूं, मुझ आत्मा में कुछ है ही नहीं, तो किस बात का डर। इस संसार में जब मेरा कुछ है ही नहीं, तो क्या खो जाएगा, क्या छिन जाएगा, क्या चला जाएगा, या क्या मिल जाएगा। जब कुछ मिलकर भी कुछ नहीं मिलता, खोकर भी कुछ नहीं खोता। जो मिलना होता है मिल ही जाता है, और जो जाना होता है चला ही जाता है, तो किस बात का डर। अपने डर को देखें और दूर जाता हुआ देखें कि अब डर जो है जा रहा है, खत्म हो रहा है, आपके ऑरा से मिट गया है और आप एकदम खाली हो गए हैं, उस डर से फ्री हो गए हैं। मन ही मन बोले आई एम फ्री नाउ, आई एम फ्री नाउ, आई एम फ्री नाउ। हर डर से आप मुक्त हो इस वक्त। अब अपनी स्थिति को देखें कि जो मजबूती इस वक्त आपके हृदय में बनी हुई है, यह है स्थित प्रज्ञा की स्थिति, जहाँ कोई कंपन नहीं, कुछ चाहिए नहीं, कोई डर नहीं, कोई नफा नुकसान नहीं। ऐसा व्यक्ति ही समर्पण कर सकता है जो आत्मा में स्थित है। देखें अब अपने अंदर इस शांति को महसूस करें, जो शांति आपके आत्म स्वरूप की शांति है, जो आती जाती नहीं। मन की शांति आएगी और चली जाएगी। कई बार मन शांत होता है और फिर मन दुखी हो जाता है। जो शांति आती है और जाती है वो मन की शांति है, और जो आके कभी नहीं जाती वो आत्मा की शांति है। वो सदा रहती है आपके साथ। आप दुखी भी होगे तो भी शांति रहेगी आपके साथ। आप शांति से देख पाओगे कि मन दुखी हो रहा है, लेकिन मैं भीतर से शांत ही हूं। कुछ लहरें आई हैं पर फिर भी मैं भीतर से शांत हूं। मेरी शांति खंडित नहीं हुई। उस दुख से भी आप रो भी रहे होगे तो भी आप जानोगे कि भीतर से मैं शांत ही हूं। ये रोना भी मेरी शांति को खंडित नहीं कर पा रहा। वो है आत्मिक शांति। यस,
कैसा लग रहा है? कोई शेयर करना चाहे तो कर सकता है, बाकी सब ध्यान में बने रहें। ये ऐसी शांति है कि बातचीत करने से भी खंडित नहीं होती, इसीलिए डरे नहीं कि हम बात करेंगे तो सब खराब हो जाएगा। आत्मा की स्थिति खराब होती ही नहीं, मन की स्थिति खराब हो सकती है लेकिन आत्मा की नहीं। तो पूरा दिन इसी आत्मिक स्थिति में बने रहना है हमें। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी, मैं अभी मतलब सुबह से ही मुझे थोड़ा सा ऐसा हो रहा था, तो फ्यूचर के बारे में जैसे कुछ इनसिक्योरिटी और कुछ दिनों से भी हो रहा था मेरे मन में, और आज तो कुछ ज्यादा था। तो अब जैसे थोड़ा ध्यान लगाया है तो एक बार तो एकदम से गहरे से सिर्फ एक आवाज महसूस हुई कि सिर्फ परमात्मा पे विश्वास रखो और अपने कर्म करते रहो। ऐसा कुछ महसूस हुआ मुझे अंदर से, और आगे के बारे में मत सोचो। बहुत तो सुंदर। इसका ये बहुत ही अच्छा से, और मन तो क्या, वही मन तो आप सही कह रहे हो कि 1 मिनट में तो शांत होता है, शाम तक फिर किसी और बात के लिए हो जाएगा परेशान। लेकिन जो अंदर से आवाज आई उससे बहुत अच्छा लगा एकदम। बहुत सुंदर। थैंक यू जी। हाँ जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा। जब हम गहरे ध्यान में होते हैं ना, तो कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें भीतर से आ जाते हैं। हमारे सारे सॉल्यूशन ना हमारे ही अंदर हैं। हम दूसरों से पूछते हैं कि मुझे बताइए, लेकिन आप कभी भी दूसरे के प्रश्नों से उतने संतुष्ट नहीं हो पाओगे जितने खुद के आंसर से होगे, क्योंकि आप जहाँ खड़े हो आप अपने को जानते हो कि आप कहाँ खड़े हो और आपकी सच में प्रॉब्लम क्या है। जब हम प्रश्न भी पूछते हैं ना, तो आधी बात तो छुपा देते हैं, पूरी बात नहीं बताते। एक जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ ऊपर ऊपर से पूछ लेते हैं, लेकिन बहुत गहरे से आपको अपनी सारी चीज़ों का पता है। तो आपके अंदर से जो सोल्यूशन आएगा ना, वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, सही होता है। ठीक है, बहुत सुंदर। और कोई शेयर कर सकता है, कोई करना चाहे? कैसा लग रहा है अब इस वक्त? हेलो जी। हाँ जी। प्रणाम जी। हाँ जी। ये जो किसी ने अपनी प्रॉब्लम बताई कि रात को डरते हैं वो, हम्म। तो ये मेरे को भी थी प्रॉब्लम, पर अब मैं ठीक हूँ जी। तो यही मैं इनको भी बताना चाह रही थी कि ये सबकॉन्शियस में कई बातें जमा हो जाती हैं, या देर से किसी को कोई परेशानी होती है तो उस वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपने सही कहा कि अपने अंदर ही या फेस करें, या अपने को खुद से ही ये जवाब ढूंढना पड़ता है कि क्या चीज है जो मुझे परेशान कर रही है, किससे डर लगता है मुझे, किससे परेशानी हो रही है जी। तो डीप ब्रीदिंग से बहुत फर्क पड़ता है, टोटली क्योर हो जाती है ये चीज। अब तो नेवल अगर हम ब्रीदिंग करते हैं, बस मैं यही कहना था जी। बहुत आई कैन सुंदर। लिव अलोन। बार बार मुझे ऐसे ही फर्क पड़ा था जी। बहुत सुंदर। बस यही कहना था जी। हाँ जी। बहुत और अच्छा। आपका बहुत बहुत थैंक्स। आप बहुत अच्छा करते हो, मुझे बहुत सहारा मिलता है आपको सुनकर। बस मैंने यही कहना थी। थैंक भगवान आपको सुखी रखे जी। थैंक यू। बस बस जी। ओके। आप सबकी दुआएं हैं मेरे पास, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। म्यूट कर लें जितेंद्र जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? हाँ, मैं भी हाँ बोलूंगी जी। डर को लेके तो, हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि मैंने डर को हर तरह से फेस करके कंक्योर किया है। उसके लिए यही है कि जिस चीज से भी डर लगता है ना, उस चीज को फेस करो कि क्या होगा, देखते हैं चलो क्या होता है। क्योंकि जो डर है वो है नहीं कुछ भी। जैसे अंधेरे की कोई एग्जिस्टेंस है नहीं। अंधेरा एग्जिस्ट तब करता है जब लाइट ना हो, अंधकार तभी है जब प्रकाश नहीं है। ऐसे ही जो डर है वो काल्पनिक होता है, इमेजिनेशन में होता है। और जब हम उसको फेस कर लेते हैं, एक बार देखते हैं आज मैं इस चीज को कर गुजरती हूँ, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। और मृत्यु मृत्यु लास्ट पॉइंट है। अगर शरीर की मृत्यु हो भी जाती है तो वो तो हो ही जानी है,
उसमें शरीर के जाने का क्या डर है। असल में जो डर होता है वो मन जो है, मन की सत्ता है अपनी, मन कुछ चाहता है, अपने साम्राज्य बना के रखना, अपना प्रभुत्व बना के रखना। तो वो तरह तरह के उसमें उसके अंदर ना कुछ हम इमेजिन कर लेते हैं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कुछ भी चीजों को। तो जब हमें उन चीजों को फेस करने का एक शौक चढ़ता है कि मैं इस चीज को फेस करूंगी, किसी भी तरह के फोबिया को एनकाउंटर करने से वो चीज जब हमें देखते हैं कि अरे मैं आज इस चीज को फेस कर रही थी, तो डर हमेशा फ्यूचर का होता है और प्रेजेंट में कभी डर नहीं होता, और फ्यूचर कभी होता ही नहीं है। प्रेजेंट फ्यूचर तो हमारी इमेजिनेशन है। प्रेजेंट में अगर हम उस चीज को फेस कर रहे हैं तो वो मोमेंट हमारे लिए इतना इतना फ्रूटफुल और इतना मतलब ब्लिसफुल होता है कि कुछ भी तो नहीं हुआ जिस चीज से मैं डर रही थी, ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ, कुछ भी। और जैसे कहते हैं ना कि पानी में आदमी गिरता है तो वो मरता नहीं है, वो डूबता नहीं है। वो डूबता तब है जब उसके अंदर डर होता है, अरे अब मैं पानी में गया, अब तो मेरी मौत आई। उसको उसी क्षण डर घेर लेता है, और अगर वो डरे नहीं तो पानी भी उसे नहीं डुबा सकता। ऐसे ही जो हमारे डर हैं वो सिर्फ हमारे मन की कल्पनाएं ही होती है। इस चीज को गहरे में जब हमारे ये समझ में आती है कि मन का तो काम ही ये है कि वो पास्ट में या फ्यूचर में जाएगा। पास्ट है जो हो चुका, जैसे सपना है, कोई आया, वो सुबह नींद खुली, खत्म। तो हर घटना पास्ट जो की हुई है वो सब इस समय प्रेजेंट मोमेंट में सिर्फ मेमोरी में है, अदरवाइज वो उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। किसी भी घटना का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो हमारी सिर्फ मेमोरी में है। उनसे ही हम स्वचालित जैसे होते हैं ना, कि हम उनके द्वारा ही चल रहे हैं। जैसे पैडल मारते हैं तो हम पास्ट के घटनाओं को लेके कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो उससे हमारा प्रेजेंट मोमेंट में कुछ अगर आई है तो डिस्टरबेंस है, या फिर हमने फ्यूचर के बारे में मन ने कुछ भी इमेजिन कर लिया है। अगर कोई व्यक्ति रात को ये सोच के सोए कि मुझे आज डरावना सपना नहीं आए, तो सपना आए या ना आए, उसने पहले ही से ही अपने मन में एक डर पाल लिया, मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते थे और मेरे को अब नहीं आने चाहिए। लेकिन अगर वो ये सोच के सोए कि ठीक है, सपना तो सपना ही होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है, नींद खुलती है तो उनका कोई वजूद ही नहीं होता, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। तो ये जो समझ होती है ना, अंडरस्टैंडिंग होती है, मुझे लगता है ये सारे डरों को जीत लेती है। एक ही सिर्फ सूत्र है डर को जीतने का, कि मैं इस समय प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, और जब नेक्स्ट मोमेंट आएगा मैं तब भी प्रेजेंट में रहूंगी। मैं देखूंगी क्या होता है, मैं देखती रहूंगी क्या होता है, मैं देखती रहूंगी क्या होता है। बार बार जो भी चीज का डर लगे उसको करो। मैं तो यही कहती हूँ, उसको करो, जरूर करो, चाहे जितना मर्जी डर लगे। और जब हम उस चीज को करके निकलते हैं तो तब लगता है कि डर तो सिर्फ मेरे मन की ही एक कल्पना थी, डर जैसा तो कुछ था ही नहीं वहां पे। और ये इन्होंने, जतिंदर जी ने बहुत ही अच्छा बताया। मैंने भी इस चीज को बहुत किया है कि अगर हम लेवल तक ब्रीदिंग करते हैं, हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो हमारे जो नेवल सेंटर है ये एक फियर का वो है, इसके अंदर सारे फियर होते हैं, और हमारी ब्रीदिंग शैलो हो गई है डर की वजह से। और जैसे ही हम डीप ब्रीदिंग करते हैं और नेवल सेंटर तक हमारी ब्रीदिंग जाती है, तो हमारे भीतर के अपने आप ही डर ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाते हैं, सारे खत्म होते चले जाते हैं। एक बार मैंने भी ऐसे एक्सपेरिमेंट मेरे साथ हुआ कि मैं पार्क में घूम रही थी और एक डॉगी ने पीछे से भौंका मेरे ऊपर, मतलब बिल्कुल मेरे पास था। मैं वॉक कर रही थी, एकदम से वो पीछे से भौंका और मैं समझ ना आई कि मैं क्या करूं। तो जैसे होता है कि हार्ट बीट बढ़ जाती है, एकदम से मेरी हार्ट बीट बढ़ गई। तो उसी समय मुझे याद आया, मैंने नेवल सेंटर तक अपनी ब्रीदिंग करी, एकदम से मेरी हार्ट बीट नॉर्मल हो गई। ऐसे मैंने कई घटनाओं में किया। जब भी मुझे किसी चीज का डर लगता है मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। जैसे मुझे कभी स्टेज पे जाऊं तो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है कि मैं इतने सारे लोगों के बीच में परफॉर्म करने जा रही हूँ, कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं। लेकिन मैं उसी समय अपनी डीप ब्रीदिंग शुरू कर देती हूँ और देखती हूँ, मैं ये सोचती हूँ आंख बंद करके कि मैं जब परफॉर्म कर रही हूँ तो मैं अपने साथ हूँ, मैं भूल जाती हूँ ऑडियंस है, जीरो। मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं खाली कमरे में ही बोलने जा रही हूँ। तो एकदम से वो फोबिया है न्यूट्रल हो जाता है, खत्म हो जाता है।
तो ये मैंने कुछ टिप्स अपने एक्सपीरियंस से दी। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। बिल्कुल, नेवल सेंटर जो हमारा है ना, वो है डर का सेंटर है। और जिसको भी डर लगे, नेवल को थोड़ा सा, नेवल के ऊपर आपको ध्यान करना है। जैसे आप आंख बंद करके बैठे और सारा ध्यान नेवल के अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से भीतर से नेवल को छूते हुए। अभी करेंगे, सभी कर लेते हैं। आंख बंद करने, अपना सारा फोकस नेवल पे ले आएं। गहरी लंबी श्वास नेवल को छूती हुई। श्वास भीतर जाए तो पेट फूलना चाहिए। ये भी देखें पेट फूल रहा है, श्वास सही आ रही है कि नहीं। और ये पूरा दिन चेक करते रहें, 2-4 दिन ऐसा है कि सुबह शाम चेक करें कि श्वास जब भीतर जाए तो पेट फूलना चाहिए, और जब छोड़े तो पेट पिचकना चाहिए। ये अगर हमारी ब्रीथिंग नेवल से होती है तो भी बहुत सारी चीज़ें हमारी ना ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएंगी। तो अब हम देखेंगे नेवल को टच करती हुई श्वास, और हम ओम का उच्चारण करते हैं। थोड़ी देर कर लेते हैं, ताकि नेवल के अंदर जो वाइब्रेशन ओम की आएंगी उसको हमें नेवल पे महसूस करना है। श्वास भरेंगे और ओम बोलेंगे। देखें अब भीतर कैसा लग रहा है। नेवल को हाथ रखें, पेट के ऊपर हाथ रखें, और लंबे गहरे श्वास। और जिनको ज़्यादा डर लगता है वो बाद में 5 मिनट 10 मिनट लगातार ओम का उच्चारण करें। दिन में सुबह कर लें, रात को सोने से पहले कर लें, तो आपका डर छूमंतर हो जाएगा। जितना हम नेवल को टच करेंगे, नेवल में ही डर होते हैं, वो सारे जो हैं डिसअपियर हो जाएंगे। और जैसे डर डिसअपियर होते हैं आपको महसूस होगा, क्योंकि नेवल जो है सेंटर ऐसा है जहाँ पे डर जो है होता है, और वही अगर स्ट्रांग हो जाए नेवल सेंटर तो डर एकदम गायब हो जाता है। तो ये आप लोग करें, ये विधि बता दी गई है, तो आप लोग अपने अलग से 10-10 मिनट करें, और उसके बाद फिर शवासन में लेट के अपनी ऊपर नीचे नाभि होते हुए देखते रहें, और नेवल को थोड़ा ज़्यादा महसूस करें। पूरा दिन जब याद आ जाए नेवल को देखें, नेवल को ऊपर नीचे होता हुआ देखें। तो बार बार देखने से नेवल जो है स्ट्रांग बनेगा, और फिर आप जो है आप डर से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, हाँ जी। तो ठीक है, अब आप,
हाँ ओशो का जो नाद ब्रह्म मेडिटेशन है हाँ, वो मैंने पहले भी शुरू कराया था, तो उसका मैंने इसमें लिंक भी डाला था। तो वो नाद ब्रह्म मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल होता है हमारे फियर को ओवरकम करने के लिए। वैसे भी वो बॉडी एंड माइंड के बैलेंसिंग के लिए बहुत अच्छा है और इजी भी है। पैसिव मेडिटेशन है वो। हाँ तो जी बिल्कुल। जो लोग थोड़ा भी देखो इन चीज़ों से अगर फेस कर रहे हैं ना डर, तो नाद ब्रह्म और एक कुंडलनी, दो मेडिटेशन बहुत ही अच्छी है। कुंडलनी में वाइब्रेशन, अपनी बॉडी को हिलाना होता है। शुरू का जो चरण है 10-15 मिनट का, वो इतना ब्यूटीफुल है कि अगर आपने 10-15 मिनट बॉडी को हिला लिया, शेक कर लिया, तो सारी नेगेटिविटी गिर जाती है उसके अंदर। सारे आपकी दुख उदासी सब गिर जाएगी और आप एकदम नई ऊर्जा में आ जाओगे। पुरानी ऊर्जा जो है ऐसे हिलाते हिलाते सारी कई बीमारियां ठीक हुई हैं उससे लोगों की। तो यदि आप किसी ने करना हो तो हम फिर बता देंगे, मंजू जी से बात कर लेना या मेरे से, तो आपको पूरी गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी समय भी हो रहा है, तो फिर से आंख बंद कर लें। और जो लोग ध्यान में डूबना चाहते हैं, इसी आती जाती श्वास को देखते हुए शवासन में चाहे लेट जाएं और 10 मिनट तक बिल्कुल ऐसे हो जाएं जैसे मैं हुई ही नहीं। 10 मिनट तक ना कुछ होकर बने रहें, ना कुछ होकर, यानी सोचना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, कुछ नहीं करना, बस आप पड़े रहो उसी, बस खाली होके बने रहो। बस ध्यान असली यही है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे तो ही ध्यान है। जैसे ही आप कुछ करने लगते हो तो वो ध्यान नहीं रहता, कंसंट्रेशन हो जाता है। सब तरफ से ध्यान हट गया और अब आप बस अपने में ही हो, बस यही है ध्यान। सब तरफ से ध्यान हटाकर अपने में ठहर जाना, अपने साथ हो जाना और बने रहना उसी अवस्था में लंबे समय तक, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं, जितना लंबा हो सके बने रहें इसी अवस्था में। थैंक यू।